Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. So, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा क्या है, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम। तो आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, बेसिक करेंगे, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है और क्या क्या क्राइटेरिया है, एनिमल्स को हमने किस क्राइटेरिया पर क्लासिफाई करा है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक करा था वो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हमने खत्म करा है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आपको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो आज हम जो करेंगे दैट इज किंगडम एनिमलिया। ठीक है, एनिमलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको अगर मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊं, किंगडम एनिमलिया जो है वो एरिस्टोटल से लेकर आर.एच. विटाकर की क्लासिफिकेशन सभी क्लासिफिकेशंस में इंक्लूडेड है। ठीक है, और हम भी अपने अराउंड जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, और इन्हें हम अपने नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। एनिमल्स भी हमें क्या होते हैं, अपने नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको पता है, टिल आज तक जितने भी एनिमल डिस्कवर्ड हुए, मिलियन ऑफ एनिमल्स डिस्कवर्ड हो गए हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि हम इन मिलियन ऑफ एनिमल्स को क्या नहीं कर सकते, हर एक के एक एक कैरेक्टर को स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए हमने इनको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन क्या करती है, क्लासिफिकेशन की मदद से जो भी हमारे पास क्या होता है एनिमल होगा, उसको क्या मिल जाएगी, सिस्टमैटिक पोजीशन मिल जाती है, कि किस प्लेस पर हमारे पास क्या होगा, कौन सा एनिमल किस प्लेस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिस्टमैटिकली हम इन्हें लाइन करते हैं। देन आपका जो एनिमल होगा, अगर एनिमल के अगर हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें जो हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, एनिमल किंगडम आपका लार्जेस्ट किंगडम है सभी किंगडम में से। और जो मेंबर्स है एनिमलिया के वो क्या होते हैं, यूक्रियोटिक है। इनके जो सेल टाइप है दैट इज यूक्रियोटिक टाइप, और मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स में हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स में क्या होते हैं, हमारे पास एक तो सेल वॉल भी नहीं प्रेजेंट होती है और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी आपका एनिमल होगा विदाउट सेल वॉल होगा और विदाउट क्लोरोफिल होगा। देन अगर ये इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ऑब्वियसली हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। तो एनिमल किंगडम हमारे पास क्या शो करता है, दैट इज हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या हो जाएगा, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, और मोस्टली इसमें क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर्स ही आते हैं। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले क्या आ जाते हैं आपके फोटोट्रॉप्स। तो ये फोटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आज तक अगर प्लेनेट पे देखें तो 7.8 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, पता लग चुकी हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी तक हमें नहीं पता है, वो जो डिस्कवर हो रही होंगी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हमने किसी चीज को क्लासिफाई करना होता है तो हम तो पहले कुछ करेक्टर्स डिसाइड करते हैं ना, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसमें अगर इस तरीके का करेक्टर होगा तो हम इसे इस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज हैं, कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला करेक्टर क्या आ जाता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में है, ये तो सारे मल्टी सेलुलर है, सेल टाइप ही है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। देन हम इसकी किसकी बात करेंगे, बॉडी सिमेट्री की। सिमेट्री की बॉडी की बात क्या करेंगे, कि अगर इसको किसी एक प्लेन से कट किया जाए तो दो इक्वल पार्ट्स में कट होगा, कि बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में कट होगा, कि कोई भी इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। देन नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम क्या होती है, कैविटी। तो हमारे पास इसमें जो कैविटी है वो किस टाइप की कैविटी प्रेजेंट है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न देखेंगे, सर्कुलेटरी का देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखेंगे। और ये फीचर्स क्या हो जाएंगे, हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में होंगे, जो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप क्या कह सकते हो, सेल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, पहले बेसिक्स देखते हैं। देखो, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, एक तो क्या होते हैं प्रोटोजोआ, दूसरे क्या होते हैं मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में आपके क्या आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो क्या करते हैं, सिंगल सेल की तरह फंक्शन करते हैं, परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, जो कि सिंगल सेल की तरह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, फाइलम प्रोटोजोआ। तो ऑब्वियसली ये एनिमल्स नहीं है। इन प्रिमिटिव एनिमल, जैसे आप कहते हैं कि प्रोटोजोआ में भी आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्रोटोजोआ टाइप होते हैं, जिनमें क्या होता है, सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मेटाजोआ क्या आ जाता है, मेटाजोआ जो होते हैं इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
जो कि क्या करते हैं, जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, सारे बॉडी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। इसमें एग्जांपल आपकी क्या आ जाएगी, पोरिफेरा टू कॉर्डेटा किंगडम्स, ये सारे किंग फाइलम्स, सॉरी, इन सारे फाइलम्स की हम क्लास की बात करेंगे। तो आपके जो एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म है वो क्या आ जाते हैं, मेटाजोआ क्लास के अंदर आ जाते हैं। प्रोटोजोआ में एनिमल लाइक होते हैं, बट वो ट्रू एनिमल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। मैंने आपको करेक्टर बताया कि सारे के सारे ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेटाजोआ में आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेल, जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल प्रेजेंट होगा। फिर सेल के बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन ऑर्गन, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और ये फॉर्मेशन कैसी होगी, सबसे पहले क्या होता है, सेल। जब सिमिलर टाइप के आपके क्या होते हैं, सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज, बहुत सारे टाइप के टिश्यू जब कम्युलेट होते हैं तो तब क्या जाके फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। देन बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तब जाके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हम कंबाइन कर देते हैं तो एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल वाला कैरेक्टर अभी आपका नहीं है इसमें, बट आपको इससे आइडिया होना चाहिए। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, आपके जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जस्ट लाइक स्पॉन्स, इनमें क्या होते हैं, सेल एग्रीगेट करते हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगी, जिनमें सेल्स क्या करेंगे, सिमिलर टाइप के सेल्स कंबाइन होकर एक ग्रुप में फंक्शन करेंगे, तो वो क्या आ जाएंगे, आपके टिश्यू, जैसे कि आपके किसमें, सिलेंट्रेट्स में। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, बहुत सारे टिश्यू टुगेदर होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, जैसे आपके मेंबर्स है किसके, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के। ठीक है। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, ये कंबाइन करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आप क्या देखते हो, ह्यूमंस देखते हो। ह्यूमंस के अलावा और भी फाइलम्स है जिनमें हमारे पास क्या होता है, ये करेक्टर प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ ओपनिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, जिसमें टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, सेपरेट ओपनिंग होगी फॉर द माउथ एंड द एनस, तो ये क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या आ जाते हैं, अस्की हेलमिंथेसिस से लेकर कॉर्डेट्स, अस्की हेलमिंथेसिस ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या होती है, एक कॉमन ओपनिंग होती है जो वर्क करती है एज अ माउथ और एनस, तो इसमें आपकी क्या आ जाती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपका क्या आ जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ओके। देन अब जो डाइजेशन है, डाइजेशन भी आपकी क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्टली क्या होती है आपकी, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंड सेकेंडली क्या होती है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, हमारे पास क्या है डाइजेशन, अब मुझे बताओ, जब कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स के अंदर डाइजेशन होगी तो वो क्या हो जाएगी, इंट्रासेलुलर, और कुछ क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज जस्ट लाइक कि आपके सेल्स क्या करेंगे, सिक्रीशंस करेंगे, जो कि फूड पे जाके सिक्रीट करेंगे और देन डाइजेशन का काम करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगी। लेकिन जब फूड एब्जॉर्ब करके विद इन द सेल अगर उसकी डाइजेशन होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर डाइजेशन के बेसिस पर सबसे पहले तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेशन बताना चाहिए। लेकिन कंप्लीट और इनकम्प्लीट में भी दोनों टाइप की हो सकती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। तो इंट्रा का मतलब इन, जब जब क्या होगी, डाइजेशन विद इन द सेल होगी तो इंट्रासेलुलर होगी, जब आउटसाइड द सेल होगी तो क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम पोर्ड इनटू द फूड फॉलिक्यूल्स एंड द डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स के अंदर होगी, मतलब सेल क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा मटेरियल को, फूड वैक्यूल के अंदर इसकी डाइजेशन होगी। बुक यहाँ पे क्या होगा, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो कैविटी, एक स्पेस में सिक्रेट होंगे जहाँ पे डाइजेशन टेक प्लेस होगी। इसमें जो प्रोडक्ट होगा डाइजेशन का वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या करेगा, एंटर करेगा वॉल ऑफ द कैविटी में। देन यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है ना, तो इसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बाकी हायर इन्वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स जितने भी हैं इन सब में आपकी क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करेंगे, डाइजेशन के बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम या तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आप हमें देख सकते हो ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या करता है, वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। लेकिन
आप इंसेक्ट्स में देखते हो उनमें क्या करता है, ब्लड किसी भी ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो जो आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स हैं, उन सब में क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जब प्लम हर्ट से डायरेक्टली बात करेगा सेलुलर टिश्यूज को, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन, एंड देन डेफिनेट वेसल्स में फ्लो करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज। यहाँ पर क्या है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ये आपका क्या है, एक इंसेक्ट की डायग्राम बनाई हुई है। इसका जो हर्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को फ्लो करा रहा है। यहाँ पर क्या है, टिश्यूज में डायरेक्ट टिश्यूज के ऊपर क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि सबसे उनको उनके ऊपर डायरेक्ट क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है, हेमोलिम्फिया जो भी कह सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके का आपका डाइजेशन ये सिस्टम चल रहा है। बट अगर मैं किसकी बात करूँ, तो देखो एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, किंगडम, दैट इज किंगडम एनालिडा। किंगडम, हाँ, किंगडम एनालिडा, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज किंगडम एनालिडा। इसमें क्या होता है आपका, यही एक आपका लोअर किंगडम है, जिसमें आपकी क्या होती है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी सब में क्या होता है, जो इन्वर्टिब्रेट्स है उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, हर्ट, हर्ट से ब्लड, ब्लड यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही कनेक्टेड है, ठीक है, ये ब्लड वेसल से होते हुए दोबारा क्या करेगा, हर्ट में वापस करेगा। यहाँ पर क्या है, ओपन टिश्यू है, तो इसलिए ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देन ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से हमारी क्या हो गई, तीन हमने, ऑन द बेसिस ऑफ, that is on the basis of cells level of organization, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और देन सर्कुलेटरी सिस्टम, तीन बेसिस पर क्लासिफिकेशन को सर्च कर लिया। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री क्या होता है कि एक प्लेन को, मतलब मिरर इमेजेस हमारे पास फॉर्म हो किसी भी प्लेन से कट करने से, तो वो क्या कहलाएगी, सिमिट्री। व्हेन अ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाल्फ्स किसी भी प्लेन से, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। ये कौन से टाइप की हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। जब दो आइडेंटिकल हाफ, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी एक प्लेन से कट कर रहे हो, किसी एक प्लेन से, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, विदाउट टू सेंटर, किसी भी मतलब सेंटर से पास होना चाहिए किसी भी प्लेन से। जैसे आप ये ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, इसको हम इस एक्सिस से भी कट कर रहे हैं, इस एक्सिस से भी कट कर रहे हैं, इधर से भी कट कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, हर एक्सिस से कट होने से, सेंटर से जब ये कट हो रहा है, तो ये आइडेंटिकल हाफ्स में हो रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी रेडियल सिमेट्री। दिस वन इज योर रेडियल सिमेट्री। क्या हो जाएगी आपकी, रेडियल सिमेट्री, आर फॉर रेडियल सिमेट्री। लेकिन बॉडी डिवाइड तो हो रही है दो आइडेंटिकल हाफ्स में, लेकिन किसी एक प्लेन से कट करना है, मतलब स्पेसिफिक प्लेन से कट करोगे तो ही होगी। जैसे आप ह्यूमन बींग्स भी देख लो, अगर सेंटर ऑफ द हेड से कट किया जाए, सेंटर ऑफ द बॉडी से, तो दो आइडेंटिकल हाफ्स में कट होगे। अगर हम उन्हें क्या कर रहे हैं, अगर मैं ट्रांसवर्सली कट कर रही हूँ, तो ये हम दो आइडेंटिकल हाफ्स में कट नहीं होंगे, तो ये कौन से टाइप की हो जाएगी, दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे, आप किसी भी प्लेन से कट करो, उनमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे कि आपके क्या आ जाते हैं, स्पॉन्स, जिसे आप पॉरीफेरा कहते हैं, ठीक है। ऑल्दो एनिमल सिमेट्री, स्पॉन्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इनमें कोई भी एक्सिस सेंटर से डिवाइड नहीं, किसी भी सेंटर से डिवाइड करने पर कोई इक्वल हाफ नहीं बनाती है। लेकिन कोई भी प्लेन जब दो आइडेंटिकल हाफ में कट करे किसी भी एक्सिस से, मतलब आपकी एक्सिस डिसाइडेड नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगी, रेडियल। इसमें आप क्या जाएंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा और इक्लाइनोडर्मेट्स, ठीक है। इनमें क्या होती है, इस काइंड का बॉडी प्लान वैसा ही होता है। और एनिमल जैसे कि आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इनमें बॉडी क्या होती है, आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है, लेकिन एक ही प्लेन पे कट होने से, ठीक है। मतलब डिसाइडेड है कि भाई क्या करना है, सेंटर से कट करना है या हॉरिजेंटली कट करना है, तो ये आइडेंटिकल होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे सिमेट्री को भी फिनिश करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज जर्म लेयर फॉर्मेशन। अब कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होती है, टू लेयर की जर्म फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, डी मीन्स, डिप्लो मीन्स टू, एंड ट्राई मीन्स थ्री। तो जिनमें टू जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, आपको पता है, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्सोडर्म, ठीक है, थ्री जो लेयर्स होती हैं, तो यही आपकी जर्म लेयर्स है। लेकिन ये जरूर, ये थोड़ा ना है कि जब आपके ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन शुरू हुई थी, तो सब थ्री जर्म लेयर्स थी, तब हमारे पास क्या थी, टू ही जर्म लेयर प्रेजेंट थी पहले आपकी डेवलपमेंट के टाइम पर। फिर विद टाइम एवोल्यूशन होता गया और हमारे पास क्या हो गया, थ्री जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी। द डिफरेंट लेयर इन द एम्ब्रियो फॉर्म्ड होती हैं जो गैस्ट्रोला स्टेज में, उसे हम क्या कहते हैं, जर्म लेयर। और यही क्या करती है, जर्म लेयर डेवलप करती है डिफरेंट टाइप के टिश्यूज ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म।
ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर कितनी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक हो जाएगा डिप्लो, डिप्लो मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। देखो हमारे पास क्या होगा, अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है तो आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक में होता है, डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म फुली डेवलप नहीं होती। इसमें क्या होता है, बीच में ये जेली लाइक सबस्टांस होता है जिसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। एंडोडर्म भी अच्छे से डेवलप्ड होती है, एक्सोडर्म एक्टोडर्म भी और एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, सेंटर में मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगी, मेसोडर्म भी फुली डेवलप्ड होगी, तो ये क्या हो जाएगी 3 जर्म लेयर। और यही 3 जर्म लेयर गेस्टेशन स्टेज में हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोई ब्रेन बनाता है, कोई हार्ट फॉर्मेशन में, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन में, आपकी किडनी फॉर्मेशन में, यही सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड होकर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। एनिमल अरेंज होती है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में, एक्सटर्नल एक्टोडर्म होगी और इंटरनल एंडोडर्म होगी, तो वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे, जैसे कि आपके सेल एंड ट्रेट्स आते हैं। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर इसमें क्या होती है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है सेंटर में। वो एनिमल जिनमें हमारे पास क्या होती है, थर्ड जर्म लेयर मीजोडर्म भी डेवलप होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रिप्लोप्लास्टिक। क्या आपके क्या आ जाती है, प्लेटीहेलमिन्थेसिस से लेकर कॉर्टेक्स तक सब क्या है आपके ट्रिप्लोप्लास्टिक के। बस लोअर आपके ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या आते हैं आपके डिप्लोप्लास्टिक आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, सिलोम क्या होता है, दैट इज कैविटी। आपकी क्या है, एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, बीच में ये जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब ये कैविटी कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से प्रेजेंट है, इस बेसिस पर 3 क्लासिफिकेशन है। एक तो आपके क्या आ जाएंगे, ए सिलोमेट, दूसरे आ जाएंगे यू सिलोमेट और थर्ड आ जाएंगे सीडोसिलोमेट। जो ए सिलोमेट होगा, ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, जिनमें सिलोम प्रेजेंट ही नहीं होगा। यू का क्या मतलब होता है, ट्रू, और जिनमें ट्रू टाइप ऑफ सिलोम प्रेजेंट होगा। और सीडोसिलोम क्या होगा कि सिलोम तो प्रेजेंट है लेकिन वो ट्रू टाइप का सिलोम नहीं है। देखो बॉडी कैविटी अगर मीजोडर्म से लाइन हो तो वही वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रू सिलोम कहलाएगी। अगर बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लेयर की लाइनिंग नहीं है तो वो ट्रू स्लोप नहीं कहलाएगी। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, ये देखो बॉडी वॉल है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, इस वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कैविटी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। बॉडी कैविटी अगर मेसोडर्म से लाइन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। एनिमल जिनमें सिलोम प्रेजेंट होगी तो वो क्या होगी, सिलोमेट्स, जैसे कि एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। देन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन, अब सिलोम बनी कैसे है, देखो ट्रू सिलोम तो प्रेजेंट है बट सिलोम बनने के भी दो तरीके हैं, शाइजोसिलोम, एंटीरोसिलोम। शाइजोसिलोम क्या आ जाएगा कि मेसोडर्म की स्प्लिट हुई है, ताकि टू टूट के बनी है, तो ये आपका किस में होती है, फाइनल एनालिडा, इसे हम बोलते हैं शाइजोसिलोमेट। एंटीरोसिलोम क्या होता है, एंटीरोसिलोम होता है कि ये अराइज होती है एम्ब्रियोनिक गट से, मतलब जब गेस्टेशन पीरियड हो रहा था उसी टाइम पे आउटग्रोथ हुई है, पाउचेस की फॉर्मेशन हुई है, और वहां से मेसोडर्म से क्या बनी है, बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन हुई है। दिस पाउचेस इनलार्ज होते गए, स्क्वीज आउट, ब्लास्टोसील बाहर निकली। इट्स इज सीन इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक। ये दोनों आपके सिलोमेट से होते हैं। शाइजोसिलोमेट में क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से सिलोम बनती है, और एंटीरोसिलोमेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक गट से ही हमारे पास क्या होती है, सिलोम की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज नोन एज एंटीरोसिलोम। ये साइजोसिलोम आपकी प्रेजेंट होगी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में, एकाइनोडर्मेट्स में, और कॉर्डेटा में आपकी क्या होगी, एंटीरोसिलोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये यूसिलोमेट के टाइप आ जाएंगे, ट्रू सिलोम के। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, आपकी एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी सिलोम प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाती है, लेयर्स के बाद आपका क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, तो ये ए सिलोमेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म तो है, लेकिन बीच में क्या है, बॉडी वॉल, और बीच में यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज सिलोम। इसमें भी क्या है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों लेयर्स प्रेजेंट है। अंदर आपकी क्या है, डाइजेस्टिव एक्टोडर्म में, बीच में आपकी क्या है, कैविटी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सीडोसिलोम। बस सीडोसिलोम का क्या कंसेप्ट है कि इसमें आपकी जो कैविटी होगी दैट इज नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म, और जो कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं है तो वो ट्रू सिलोम कहलाएगी नहीं। तो इन एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट और स्कैटर्ड एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, सीडोसिलोम। कैविटी तो है, मेसोडर्म से लाइन नहीं है। और एंड द पोथ, इसे हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट। इसमें आपका एक ही फाइलम आ जाता है, दैट इज फाइलम एस्केलमेंथिस। ठीक है, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, राउंड वॉर्म्स वगैरह आ जाती हैं। द एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है उन्हें क्या कहते हैं, एसिलोमेट। इसमें आपका क्या आ जाता है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से नीचे ऑर्गेनिज्म जो है
वो क्या आ जाएंगे आपके, दैट इज इन इस सिलोमेट्स टाइप में आ जाएंगे। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज पार्ट्स, फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली हमारे पास सेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो सेगमेंटेड कहलाएंगे। और जिनमें हमारे पास क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो ए सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड कहलाएंगे। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ एक्सटर्नली ही सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सूडो सेगमेंटेड कहलाएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें सेगमेंट्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली प्रेजेंट है, तो वो जो प्रोसेस होता है सीरियल रिपीटिशन, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। In some organism, internally externally segment or serial repetition least organ at least some organs के based on the absence of segment in the body classified as segmented unsegmented। इसमें क्या आ जाता है, सूडो मेटामेरिज्म भी आ जाता है। सूडो मेटामेरिज्म क्या होता है, ये देखो एक ऑर्गेनिज्म है, इंटरनली इसमें कोई हमारे पास क्या नहीं है, दैट इज डिफ्रेंसिएशन नहीं है लेयर्स की, लेकिन एक्सटर्नली हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है दैट इज लेयर्स की फॉर्मेशन हो रही है, एक्सटर्नली अपेयर हो रहा है सेपरेशन ऑफ द पार्ट, बॉडी पार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसे क्या, ये क्या आ जाएगा, सूडोसिलम। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, किसी में अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, लाइक ह्यूमन बींग्स देख लो, इनमें भी हमारे में भी सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, हमें किसी भी तरीके से ना एक्सटर्नली ना इंटरनली कोई सेगमेंट फॉर्मेशन नहीं है। फाइलम पोरिफेरा सिलेंट्रेटा इनमें भी कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आपका जो सूडो सेगमेंटेड होता है, ये सिर्फ किसमें होती है, प्लेटिहेलमिन्थेस में। आपने एग्जांपल देखी होगी टीनिया सोलियम, आपको बाहर से देखने से लगता है कि भाई वो क्या है, हमारे पास सेगमेंट्स प्रेजेंट है, बट वो रिपीटेटेड नहीं होते हैं और इंटरनली सेगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। जो आपके ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो किसमें होते हैं आपके, दैट इज इन, आपका आ जाता है एनालिडा। ठीक है, एनालिडा में क्या होती है आपकी, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। अर्थवर्म की एनाटॉमी दिखाई हुई है, अर्थवर्म में ये देख रहे हो आप, सेगमेंट्स की फॉर्मेशन है। ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट में, और सीरियल रिपीटिशन होती है ऑर्गन्स की, मतलब हर एक सेगमेंट में ऑर्गन की क्या होगी, प्रेजेंस होगी। तो इस टाइप की सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये आपकी मेनली जो प्रेजेंट होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज फाइलम एनालिडा। ओके, moving on to next classic part, basis of classification, that is body plan। body plan क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म फाइलम्स में प्रेजेंट होता है। थ्री टाइप के बॉडी प्लान्स होते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, फिर क्या आ जाएगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, फिर क्या आ जाएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेटेड क्या होगा कि सेल ने एग्रीगेट करके हमारे पास बॉडी की फॉर्मेशन की हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान कहलाएगा। देन अगर हमारे पास ब्लाइंड सैक में क्या होगा, हमारे पास छोटे छोटे सैक की फॉर्मेशन होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देन क्या आ जाएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब हमारे पास क्या होगी, जैसे आपकी बॉडी वॉल की एक ट्यूब प्रेजेंट है, देन अंदर क्या है, डाइजेस्टिव दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब प्रेजेंट है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान आ जाएगा। ये आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान थोड़ा मिडिल वाले में, और सेल एग्रीगेटेड आपका पॉरीफेरम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पॉन्स में प्रेजेंट होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो हमारे पास क्या कर देता है, सिंपल डिफरेंशिएशन। आप देखते हो ना, कुछ कैरेक्टर्स बोलते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो जिनमें कॉर्डेट प्रेजेंट होगी, जिनमें मतलब कॉर्डेट का क्या मतलब है, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्डेट्स। और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे मेनली, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नोटोकॉर्ड। तो ये आपकी नोटोकॉर्ड क्या है, इस तरीके से, ये देखो आपकी क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके वेंट्रल साइड पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज योर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। आपकी जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो भी क्या होता है, इसके एंटीरियर साइड पर ही प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या कहलाती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट है तो वो आपके कॉर्डेट्स कहलाएंगे, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। और नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखी जाएगी। देखो जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में भी नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती, क्योंकि उनकी नोटोकॉर्ड किसमें डेवलप हो गई होती है, दैट इज इन वर्टिबल कॉलम, हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे आपके कॉर्डेट्स क्या होते हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, सभी के सभी इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं। सभी कॉर्डेट्स, स्टेटमेंट आ जाएगी कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ट्रू या फॉल्स, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी कि क्योंकि सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ऑल कॉर्डेट्स आर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है, स्टेटमेंट का ध्यान रखना है।
होती क्या है नोटोकॉट? नोटोकॉट जो है मेसोडर्म, देखो जर्म लेयर में हमने देखा था कि सेंटर में क्या प्रेजेंट है, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पोस्टीरियर साइड ऑफ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, नोटोकॉट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये देखो ये पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है, दैट इज नोटोकॉट। फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होता है। और जिन एनिमल्स में नोटोकॉट प्रेजेंट होगी वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉर्डेट्स। और जिनमें नोटोकॉट नहीं प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएंगे आपके, दैट इज नोन एज नोटोकॉट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड आर कॉर्डेट्स, एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और जिनमें नहीं प्रेजेंट होगी दैट इज नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। तो एनिमल्स विदाउट नोटोकॉट इज नोन एज नॉन कॉर्डेट्स, और एनिमल जिनमें नोटोकॉट लैक करेगी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, नॉन कॉर्डेट। एग्जांपल आपके क्या आ जाते हैं, स्पॉन्ज आ जाते हैं। स्पॉन्ज से लेकर इकाइनोडर्मेटा, पूरे जो आपके जितने भी फाइलम्स हैं ये सारे क्या आ जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। और फाइलम के दैट इज कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेट के अलावा जितने भी आगे आपके फाइलम्स आएंगे, हेमिकॉर्डेटा आप पढ़ोगे, दैट इज टेट्रापोड्स वगैरह, पाइसेस वगैरह पढ़ोगे, सब में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, कॉर्डेट, कॉर्डेटा, नोटोकॉट प्रेजेंट होगी, दैट आर कॉर्डेट्स, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन, अब जितने भी बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन की, कुछ फाइलम्स के नाम देख लेते हैं कि क्या क्या करेक्टर किस किस फाइलम में प्रेजेंट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, सबसे पहले क्या है, किंगडम। किंगडम तो इनका एक ही होता है, दैट इज किंगडम एनिमलिया। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, या तो सेलुलर लेवल है, टिश्यू ऑर्गन, या ऑर्गन सिस्टम है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका एक ही किंगडम में प्रेजेंट होता है, फाइलम में प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। आपके जितने भी फाइलम्स हैं उनमें क्या होगा, या तो टिश्यू, या तो ऑर्गन, या तो ऑर्गन सिस्टम। देन सिमेट्री, सिमेट्री में हमारे पास क्या आ जाती है, सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके एसिलोमेट्स। एसिलोमेट में आपका क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा आ जाएगा। देन रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में आपके क्या आ जाएंगे, सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे और टिनोफोरा आ जाएगा। और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या आ जाएंगे आपके, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथेस, और बाकी जितने भी आपके क्या है, कॉर्डेट्स हैं। एक्सेप्ट आपका यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, इकाइनोडर्मेट्स में भी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है अडल्ट्स में, लेकिन जो उनके एम्ब्रियोज होते हैं, जो इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें बाइलेटरली प्रेजेंट होती हैं। जब ये डेवलप होकर अडल्ट बन जाता है, अडल्ट में आपकी क्या आ जाती है, रेडियल सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। देन बात करते हैं बॉडी कैविटी की, तो बॉडी कैविटी के हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉडी कैविटी में आपका पहला कैरेक्टर आ जाएगा, दैट इज एसिलोमेट। तो एसिलोमेट में आपके पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा तीनों क्या हो जाते हैं, एसिलोमेट। मतलब इनमें सिलोम होता ही नहीं है, तो इनको एसिलोमेट्स भी नहीं कहेंगे। और जिनमें बॉडी एसिलोमेटिक है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस भी आ जाएगा इनमें। और विद फॉल्स सिलोम, जिनमें सिलोम प्रेजेंट है बट वो फॉल्स टाइप का, दैट इज एस्केलमेंथेस। फॉल्स का मतलब है कि मेसोडर्म से लाइन नहीं है। देन विद ट्रू सिलोम, जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, उसमें आपके क्या आ जाएंगे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोनिस्का, ठीक है। और सारे के सारे आपके कॉर्डेट्स भी इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से फाइलम होते हैं, फाइलम सबसे पहले तो आ जाता है पॉरीफेरा, सेकंड फाइलम आपका आ जाता है सिलेंट्रेटा, थर्ड आ जाता है टिनोफोरा, फोर्थ आ जाता है प्लेटीहेलमिन्थेस, फिफ्थ आ जाता है एस्केहेलमिन्थेसिस, देन आपके एनालिडा आ जाते हैं, देन आपके आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, फिर आपका मोलस्का आ जाता है, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आ जाता है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है, एक ट्रांजिशन फाइलम आ जाता है, देन आपके क्या आ जाते हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है। ये आपको 11 जो आपके फाइलम्स है, आपको क्या करने हैं, इस चैप्टर में अच्छे से रीड आउट करने विद ऑल द कैरेक्टर्स। देन इनको ही हमने क्या करना, क्लास लेवल तक या क्लास या ऑर्डर लेवल तक हम इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह देकर इनके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। विद दिस मैं अपना लेक्चर यहीं एंड करती हूँ। होप सो आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, और ये आपका जो एनिमल किंगडम के जितने भी आप कैरेक्टर्स को स्टडी करोगे, हर एक कैरेक्टर को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे डायरेक्ट कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको कैरेक्टर एटलीस्ट समझ होना चाहिए कि वो किस बेसिस पर दिया गया है। Thank you so much for watching. Okay, bye bye. Take care.